पृथक निर्वाचक मंडल एक शब्द आता है, एक शब्द आता है पृथक निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, और ये प्रश्न उठा क्यों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ठीक, पृथक निर्वाचक क्षेत्र से मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। ठीक, अब जैसे इसमें से कुछ पद मान लीजिए एससी या एसटी के लिए आरक्षित कर दिए गए या किसी भी वीकर सेक्शंस के लिए। जैसे भारत के संदर्भ में हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में एससी आरक्षण है, संभवतः 18 सीट है। ठीक है ना, तो अगर 18 सीट है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्रों में सब बटे होते हैं, यही होता है ना, यही होता है, प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र होते हैं। ऐसे ही अब पता चला कि ये सारे मिलकर के 80 क्षेत्र का निर्माण करते हैं, 80। इसमें से 18 क्षेत्र 80 के लिए आरक्षित है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 18 क्षेत्रों में ऐसे जो भी आरक्षित है, इन 18 क्षेत्रों में उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार कौन होगा? एससी से होगा, मतलब शेड्यूल कास्ट से होगा। लेकिन मत सभी देंगे, मत सभी देंगे, सारे मतदाता मतदान करेंगे। केवल उम्मीदवार एससी यानी शेड्यूल कास्ट से होगा या आरक्षित वर्ग से होगा, तो यह होगा पृथक निर्वाचक क्षेत्र। इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे? पृथक निर्वाचक क्षेत्र। ठीक, अब अगला कंसेप्ट क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल। क्या? पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। यहां पर ध्यान दीजिए, ये अभी हम आपको बताएंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल से चुना हुआ ज्यादा अच्छा होगा उस समाज के लिए कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र से। ठीक, पृथक निर्वाचक मंडल ये कहता है कि जो क्षेत्र होगा, आरक्षित क्षेत्र होगा, वहां पर उम्मीदवार भी उसी वर्ग से होगा, आरक्षित से। ठीक है, और मतदाता भी आरक्षित से होगा, मतदाता भी आरक्षित से होगा। इसकी अच्छाई क्या है? इसकी अच्छाई यह है कि ये मतदाता, क्योंकि मतदाता आरक्षित वर्ग से ही है, तो ऐसे उम्मीदवार को लगाएगा कि जो उसके लिए लड़ सके, उसी को जिताएगा जो उसके लिए कुछ कर सके। लेकिन पृथक निर्वाचक क्षेत्र में जहां पर केवल उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से होगा, मतदाता सभी हो सकते हैं, तो वहां पर अन्य वर्ग के जो आरक्षित से इतर वर्ग है, वो अपना एक मुखौटा मतलब मुखौटा नहीं कहेंगे, मतलब अपना एक अपने पक्ष का प्रतिनिधि जो उसके विचार से मिलता जुलता हो, उनमें से एक चुन लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली ज्यादा शक्तिशाली होगी। इससे जो चुना हुआ व्यक्ति जाएगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसी की मांग डॉक्टर अंबेडकर जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। ठीक है, और दूसरी बात ये भी समझना है कि अगर ऐसा है तो पृथक निर्वाचक मंडल का विभाजन कैसे होगा? क्या जिस क्षेत्र में पृथक निर्वाचन मंडल को आरक्षित कर दिया जाएगा तो अन्य वर्ग के लोग वहां वोट ही नहीं देंगे? ये भी समस्या आएगी। तो वहां कैसे होगा? जैसे अभी हमने बताया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है,
ठीक है। ऐसे प्रादेशिक हुआ तो मान लीजिए आरक्षित में हो गया ये क्षेत्र, तो अगर यहाँ पर केवल आरक्षित वर्ग के लोग ही मतदान करेंगे यानी इस प्रणाली के अंतर्गत, तो बाकी अन्य लोग मतदान नहीं करेंगे। ये प्रणाली तो कह रही नहीं करेंगे, तो इसका वो क्षेत्र का विभाजन ही ऐसे होगा कि यहाँ दोहरा विभाजन हो जाएगा, यानी कि जो जनरल जो सामान्य है सबके लिए है उसका भी विभाजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और जो पृथक आरक्षित है मतलब 18 क्षेत्र का भी विभाजन पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आरक्षित वर्ग है वो अपने पूरे क्षेत्र में 18 को बांटेगा। इस तरह से ये होगा अगर ऐसा हुआ होता तो। लेकिन भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? पृथक निर्वाचक क्षेत्र, यहां क्षेत्र वाली प्रणाली लागू है। ठीक, अभी समझ में आ गया पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचक क्षेत्र में क्या अंतर है। अंबेडकर जी ने इसकी मांग करी थी, जो बाद में वो 1932 में जो जाकर समझौता होता है तो उसमें इस मांग से हट करके इस मांग पर सहमति बनी थी। ठीक, पृथक निर्वाचक क्षेत्र से सहमति बनी थी और सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी।